हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट डीओसी के अंदर कैसे देखते हैं, कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन है या नहीं है, कैसे निकालते हैं, यह ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास अनसैचुरेटेड कार्बन है, अनसैचुरेटेड कार्बन है। अगर इस अनसैचुरेटेड कार्बन से कोई अल्फा कार्बन लगा हो, इस अनसैचुरेटेड कार्बन से कोई अल्फा कार्बन लगा हो और इसके पास चारों सिंगल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो और एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तब तो कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करेगा। हम लोग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट देखेंगे कार्बोकैटायन में, फ्री रेडिकल में और देखेंगे एल्कीन में। इनमें पाया जाएगा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। कैसे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगा के कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी निकालेंगे, कैसे हाइपर कंजुगेशन लगा के फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी निकालेंगे, कैसे हाइपर कंजुगेशन अप्लाई करके एल्कीन की स्टेबिलिटी को देखते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करें। बच्चों, इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, किसी कंपाउंड की अगर आपको स्टेबिलिटी निकालनी है तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्फा सीएच बॉन्ड के। यानी कंपाउंड में ये अल्फा सीएच बॉन्ड, अल्फा सीएच बॉन्ड कंपाउंड में अल्फा सीएच बॉन्ड जितना ज्यादा रहेगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि अल्फा सीएच बॉन्ड ज्यादा तो हाइपर कंजुगेशन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। कैसे होगा दिखाते, आइए देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हमारे पास पहला कार्बोकैटायन मिथाइल कार्बोकैटायन, इसके बाद दूसरा कार्बोकैटायन है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इसके बाद है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इसके बाद है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब जरा आइए लगाते हैं हाइपर कंजुगेशन। ये कार्बन अनसैचुरेटेड है, इस अनसैचुरेटेड कार्बन से लगा कोई अल्फा कार्बन नहीं है इस कंपाउंड में, इसीलिए इस कंपाउंड में नो हाइपर कंजुगेशन, कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है। ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, इस कार्बन से लगा अल्फा कार्बन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी इसमें 3 हाइपर कंजुगेशन है। ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, इससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, इससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, कंपाउंड में टोटल 6 हाइपर कंजुगेशन। ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, टोटल 9 हाइपर कंजुगेशन है कंपाउंड के अंदर। हाइपर कंजुगेशन जितना ज्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो अगर हम नंबर दे दें, ये पहला कंपाउंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन है? चौथा, इसके बाद तीसरा, इसके बाद दूसरा और सबसे कम स्टेबल पहला। यह है स्टेबिलिटी का आर्डर कार्बोकैटायन के। इस तरह किसी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अब कैसे देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल? हमारे पास फ्री रेडिकल है मिथाइल फ्री रेडिकल, दूसरा हमारे पास है 1 डिग्री फ्री रेडिकल, तीसरा हमारे पास है 2 डिग्री फ्री रेडिकल, चौथा हमारे पास है 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। अगर आप देखिए, ये पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड, चौथा कंपाउंड, ये अनसैचुरेटेड कार्बन तो है, लेकिन इससे लगा कोई अल्फा कार्बन नहीं है, और अल्फा कार्बन नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, यानी इस कंपाउंड में नो हाइपर कंजुगेशन, कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं। ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, ये फ्री रेडिकल यहाँ पर रहेगा। ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, इससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन और 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें बहुत आसानी से पाएगा। ये अनसैचुरेटेड कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, ये अनसैचुरेटेड कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, टोटल 6 हाइपर कंजुगेशन इस कंपाउंड में है।
यह अनसैचुरेटेड कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, टोटल 9 हाइपर कंजुगेशन इस कंपाउंड में है। और आपको बताया हाइपर कंजुगेशन जितना ज्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है? चौथा, इसके बाद तीसरा, इसके बाद दूसरा, और सबसे कम स्टेबल पहला मिथाइल फ्री रेडिकल। ये है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। आइए बच्चों, अब देखना चाहते हैं एल्कीन की स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन से कैसे देखें। हमारे पास पहला एल्कीन है CH2 डबल वन CH2, पहला एल्कीन। दूसरा एल्कीन है CH3 सिंगल वन CH2, दूसरा एल्कीन। हमारे पास तीसरा एल्कीन है CH3 CH डबल वन CH2 CH सिंगल वन CH3। यह है तीसरी एल्कीन। हमारे पास चौथा एल्कीन लेने चल रहे हैं CH3 C डबल वन CH सिंगल वन CH3 सिंगल वन CH3। यह है चौथी एल्कीन। पांचवी एल्कीन है CH3 C डबल वन C CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यह है पांचवी एल्कीन। आइए लगाते हैं हाइपर कंजुगेशन। यह अनसैचुरेटेड कार्बन है? क्या इससे लगा कोई अल्फा कार्बन है? नहीं है। यह अनसैचुरेटेड कार्बन है। इससे लगा कोई अल्फा कार्बन है? नहीं है। यानी कंपाउंड में नो हाइपर कंजुगेशन, कोई कंजुगेशन इफेक्ट नहीं है। यह अनसैचुरेटेड कार्बन है, उससे लगा अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन। यह अनसैचुरेटेड कार्बन है, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, और उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी 3 हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है। यह अनसैचुरेटेड कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन और 3 अल्फा हाइड्रोजन। यह अनसैचुरेटेड कार्बन, उससे लगा अल्फा कार्बन और उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी टोटल 6 हाइपर कंजुगेशन इस कंपाउंड में है। यह अनसैचुरेटेड कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन। यह अनसैचुरेटेड कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, 3 6 9, टोटल 9 हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। यह अनसैचुरेटेड कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन। यह अनसैचुरेटेड कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन। यह अनसैचुरेटेड कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन। टोटल 12 हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इस कंपाउंड में है। तो अब आप बताइए, किसी कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जितना ज्यादा, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। देखिए, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 5वां होगा, इसके बाद चौथा एल्कीन, फिर तीसरा एल्कीन, फिर पहला एल्कीन। यह है कंपाउंड के स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देखिएगा, इस तरह हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट अप्लाई करके निकालते हैं किसी एल्कीन की स्टेबिलिटी। बच्चों, 2 बातें आपको याद रखना है। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि बेकर नाथन साहब ने इनके बारे में बताया था। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी हाइपर कंजुगेशन हो रहा होता है, उसमें से एक अल्फा CH बॉन्ड मिस हो जाता है, गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि ये नो बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है, बिना बॉन्ड का रेजोनेंस। और अगली बात कि इस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में, जबकि मेसोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता था। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।